बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो है सरसों के साग की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि गाँव जाऊंगी तो वहाँ से मैं साग तोड़ के लाऊंगी, फ्रेश साग, और फिर उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन इत्तेफाक से हमारे घर जो है मेहमान आए तो वो जो है सुबह सुबह आते हुए जो है गाँव से ताज़ा बिल्कुल फ्रेश साग तोड़ के लेके आए। ये देखिए कितना फ्रेश साग था माशाल्लाह। और ये सरसों का साग था। साग की बहुत सी किस्में होती हैं, सरसों का साग होता है और गोभी सरसों का होता है, उसके अलावा एक दो किस्में और भी हैं साग की। तो ये जो सरसों का साग होता है ये बहुत मज़े का बनता है, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और ये इसकी गंदलें जो है ना बहुत नरम होती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो जो बाज़ार से हम साग लेके आते हैं उसको साफ़ करना भी ज़रा मुश्किल होता है, उसमें ज़रा गंदगी ज़्यादा होती है, तो आपको अच्छे तरीके से देख कर साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ये घर का साग था तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। इसको इस तरीके से हम चुन लेंगे और इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये खुला साग था माशाल्लाह। तो बाज़ार से जो हम ले आते हैं 1 किलो 2 किलो या 3 किलो, लेकिन इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो ये खुला साग था, काफ़ी सारा साग था माशाल्लाह। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको ना चुन लेंगे इकट्ठा, और इसको हमें ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको इकट्ठा करते जाएंगे, साइड पर रखते जाएंगे कटिंग करने के लिए। और उसके बाद हम इसकी गंदलें थोड़ी थोड़ी उतारेंगे, ज़्यादा गंदलें नहीं उतारनी क्योंकि देसी सरसों का साग बहुत नरम होता है ऑलरेडी, तो उसको ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो ज़्यादा गंदलें नहीं इसके उतारेंगे। तो इसकी थोड़ी थोड़ी हमने गंदलें उतारनी है, बाकी हमने साथ ही रहने दी। ये देखें कितना फ्रेश साग है माशाल्लाह। अब बाज़ार का तो बिल्कुल मतलब कि ज़ाहिर है खाना पड़ता है, वो भी हम भी खाते हैं बाज़ार का भी, लेकिन गांव के साग की क्या ही बात होती है। ये बहुत फ्रेश साग था माशाल्लाह। उसके बाद ये मेरे पास मशीन है, मैं मशीन में इसको काट लूँगी, जिस तरह की जो है भैंसों को चारा डालते हैं ना उसकी काटने वाली जो मशीन होती है, पट्ठे काटने वाली कह लें, उस तरह की छोटी सी मशीन मिलती है बाज़ार में। तो ये मशीन थी मेरे पास, मैं इससे कटिंग कर रही थी साग की। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैंची से भी छुरी से भी काट सकते हैं, और इसको कटिंग बोर्ड पर रख कर भी काट सकते हैं। और यहाँ ये मेरा बेटा भी कटिंग कर रहा था, बच्चों का बहुत शौक होता है काटने का, तो ये मुझे कह रहा था मुझे काटने दे, मैं काटूंगा। और ये देखें कितना बारीक साग हो गया, ये मशीन से बहुत बारीक हो रहा था तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, इस तरह का इतना बारीक साग है। और उसके बाद ये पालक है, पालक को भी हम इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे। पालक बाज़ार की थी तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख कर साफ़ करना पड़ेगा। तो पालक की ये क्वांटिटी होती है कि जितना आपका साग है उससे आधी आपने पालक लेनी होती है। तो अगर तो आपका घर का साग है तो आप ये इसका हिसाब रखेंगे कि अगर 2 बास्केट्स में ना आपकी पालक की बनी है तो आपने एक बास्केट जो वो 2 बास्केट अगर आपकी साग की बनी है तो एक बास्केट आपने पालक की लेनी है। तो पालक थोड़ी ज़्यादा भी हो और भी ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, जितनी ज़्यादा होगी आपका साग उतना ही अच्छा गलेगा और मज़े का बनेगा। तो पालक आपने कम नहीं रखनी होती, साग से आधी मिकदार में कर लें या थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। और उसके बाद देखिए हम इसको खुले बर्तन में डाल के ना इस तरीके से पानी डालकर धो लेंगे ताकि मिट्टी सारी नीचे बैठ जाए। जब भी आपने पालक साग या मेथी धोनी हो तो आप इसी तरीके से धोया करें। तो बास्केट में डाल के मत धोया करें, इस तरह खुले बर्तन में डालकर पानी डाल के तो ऊपर से आप उतार लिया करें और नीचे से पानी गंदा रह जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो मैं इस तरीके से इसको 2 बार धो लूँगी। और इस तरह की मेरे पास 2 बास्केट थी साग की, तो मैंने एक बास्केट जो है पालक की बनाई थी। तो मैंने एक बार इसको वॉश कर लिया, मैं इसको सेकंड टाइम फिर वॉश करूँगी और फिर इसको मैं जो है पतीले में डाल दूँगी पकने के लिए। ये देखिए मैं इसको दूसरी बार अब धोऊँगी। और ये मैंने 2 बार धो लिया साग को, वो जो एक दफ़ा धो लिया उसके बाद जो दूसरा बास्केट थी वो पड़ी हुई धोने के लिए। तो मैं ये जो पहले साग धोया इसको मैं डाल दूँगी पतीले में। ये पतीला मेरे पास है तंग सा मुँह है इसका, खुला नीचे से खुला होता है, ये गाँव में पुराना पतीला हमारे पास। तो मैं इसी में साग बनाऊँगी, इसमें ज़रा घोटना आसान होता है। तो ये पालक साग सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर नहीं पूरा आएगा तो हम ऐसे करेंगे, हम पानी डाल के इसको पकने रख देंगे, जैसे जैसे इसको जो है वो हीट लगेगी तो ये नीचे बैठता जाएगा और फिर हम इसके अंदर और साग डाल देंगे। ये देखिए पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, हमने इसको बॉईल करना है फिर पानी इसका निकाल देना है, इसलिए पानी की कोई मिकदार नहीं है, जितने में ये डूब जाएगा हम इतना पानी डालेंगे इसमें। तो मैं इसमें साग डाल दूँगी और जितना डल सकता है वो डाल देंगे हम एक बार। और अगर नहीं डलेगा तो मैं इसको जो थोड़ा सा जब इसको हीट लगेगी तो ये खुद ही नीचे बैठ जाएगा, जैसे सुकड़ जाता है ना हीट लगने से। तो इसको ढक्कन देके पकने के लिए रख देंगे हम। ये देखें साग जो ना नीचे बैठ गया है, ये नीचे हो गया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से नीचे कर लूँगी और बाकी स्पेस बनाकर इसमें मैं और जगह बनाकर बाकी का साग भी इसमें हम डाल देंगे। और फिर इसी तरीके से पालक भी इसमें डाल दूँगी मैं जगह बनाकर। साग सारा डाल गया था तो मैं अब इसमें पालक डाल रही हूँ। तो अगर बर्तन छोटा भी हो तो आप परेशान मत हों, आप इसको जो है मतलब पकने दें और जब हीट लगेगी तो ये नीचे बैठ जाएगा। फिर बाकी का साग या पालक आपने डालनी हो वो डाल सकते हैं। इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी, 2-3 उबाले इसको आएंगे तो फिर हम निकाल लेंगे। ये देखें ये साग और पालक अच्छे तरीके से हमारी बॉईल हो रही है।
तो बॉईल करने का मकसद ये होता है कि जो साग होता है इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो वो ज़रा कड़वाहट निकल आती है, इसलिए हम इसको बॉईल करते हैं। ये देखिए 2-3 उबाले आ गए हैं साग को, और हमने मुकम्मल गलाना नहीं होता, बस इसको उबालना ही है। तो मैं इसको अब निकाल लूँगी। इसको ज़रा ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि गर्म काफ़ी होता है, तो आपने बड़े एहतियात से इसको जो है इसका पानी निकालना है। तो वैसे अगर आप खुला बर्तन लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा आसानी होगी पानी निकालने में, लेकिन मैंने इसको घोटना था तो मैंने इसीलिए इसको ऐसे बर्तन में रखा है। तो अब क्या करेंगे, पानी निकालने के बाद इससे और पानी डालेंगे, लेकिन गर्म करके डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालना आपने अलग से पानी को गर्म करना है, वो गर्म पानी आपने इसके अंदर डालना है। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि साग जो है ना वो फिर गलता नहीं है और ठंडा गर्म सा हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसमें गर्म पानी ही डालना है, तो वरना साग आपका ख़राब हो जाएगा। पानी डालने के बाद में इसमें जो है ये मिर्चें हैं मेरे पास 20 से 21 मिर्चें, हरी मिर्चें, इनको मैंने 2-2 पीस कर लिए ताकि बीच में ख़राब हो तो वो नज़र आ जाए, और वो मैं इसमें मोटी मोटी काट के मैं इसमें डाल दूँगी। मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपने बाद में उनको एडजस्ट, अगर कम होंगी तो आप उनको बाद में जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और ये 2-3 चम्मच मैंने नमक के डाले हैं, नमक भी आप कम ही डालें क्योंकि बाद में एडजस्ट हो जाएगा तड़का लगाते हुए। तो ये मिर्ची और नमक डालकर मैं इसको जो है दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी, जब तक कि साग हमने इतनी देर पकाना है कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क भी हो जाएगा और ये साग अच्छे तरीके से गल जाएगा हमारा। ये मैंने ढक्कन दे के रख दिया, तकरीबन घंटा 2 घंटे इसको पकने देंगे हम। ये देखें साग को पकते हुए 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये साग कैसा गल गया है। वैसे ही साग बहुत बारीक था तो ये जल्दी गल गया। ये देखिए मैं आपको एक इसकी जो ना ये गंदल जो होती है, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, बहुत जल्दी बहुत गल गया माशाल्लाह। तो जितना अच्छा पका होगा उतना ही साग जो है मज़े का लगता है। साग हमारा गल गया और अब हम इसको जो है घोट लेंगे। ये देखिए इसको मेरी अम्मी घोट रही थी, तो उसको घोटना कैसे, आपने इसमें आटा डालते जाना है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा आपने आटा नहीं डाला, मतलब कि इतना डालना है 2-3 मुट्ठियाँ डालें, जितना कि मेरे साग था उस लिहाज से 2-3 मुट्ठियाँ डाली थी, ताकि ये जो है ना साग ज़रा यकजान हो जाता है और जुड़ जाता है आपस में। अगर आप आटा नहीं डालेंगे वो बिखरा बिखरा सा लगता है, तो आपने आटा डालते जाना, फ़ौरन से घोटते जाना ताकि ये जो है आटा मिक्स हो जाए। अगर आपके पास घोटना नहीं है, आप घोटना नहीं चाहते, तो आप इसको हैंड मिक्सर से, जो हैंड ब्लेंडर होता है उससे आप हल्का हल्का ब्लेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आपने उसको बारीक नहीं कर लेना, चटनी की तरह आपने मोटा मोटा से इसको ग्राइंड करना है। मैं भी कभी बाज़ दफ़ा जो मशीन से कर लेती हूँ, कभी घोट लेती हूँ, तो मैंने इसको आज घोटा था और मुझे लगा कि ये अभी नहीं बारीक हुआ, तो मैं शायद मशीन से भी कर लूँ इसको, तो लेकिन मैंने घोटा था, घोटने से बारीक हो गया था। ये देखें ये सूखा आटा, इसको आपने 2-3 दफ़ा ऐसे डाल लेना है। अगर आप आटा नहीं डालेंगे तो आपका साग जो है बिखरा बिखरा सा बनेगा, पानी पानी सा, तो आटा डालना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आटा आप मत डालें, इतना डालें कि जितने में आपको लगे कि जुड़ गया आपस में। ये देखें साग घोट लिया था, ऐसा साग हो गया माशाल्लाह। ये देखें जुड़ा हुआ सा लग रहा है आपको। अगर आप इसमें आटा नहीं डालेंगे ना तो ये पानी पानी सा लगेगा आपको इस तरीके से। अब मुझे जितना इसको तड़का लगाना है उतना मैं तड़का लगा लूँगी, बाकी का मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैं ये एक मिट्टी की हांडी है, इसमें मैंने तेल डाल लिया है। तेल हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने बाद में मक्खन वगैरह भी ऊपर डालना होता है। तो मैं इसमें एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने काट लिया है लंबाई में, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और मिर्चियाँ आप इस स्टेज पे आकर जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए आप मिर्चों को पहले कम ही रखें, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, बच्चे भी जो हैं मिर्ची कम खाते हैं। तो ये तड़का लगा रहे हैं इसमें, इसको अभी प्याज को थोड़ा सा आपने ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अदरक और लहसुन तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला था। फ्रेश अदरक लहसुन को पीस के मैंने डाला इसमें। अगर आपके पास वो सब्ज़ रंग की जो होती हैं हरा प्याज होता है, सॉरी लहसुन प्याज भी आप डाल सकते हैं, और हरा लहसुन भी जो होता है जो भी कच्चा होता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि प्याज जल ना जाए। नमक थोड़ा सा मैंने डाला है, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला है। नमक भी आप अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। पहले आप नमक कम ही डालें तो अच्छी बात है, ताकि आप बाद में इसको एडजस्ट कर लें। ये देखिए थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें, 3-4 मुझे मिर्चें कम लग रही थी, इनको मैंने पीस लिया कुंडी में। और साथ में ये हरा लहसुन है, ये घर में मेरे पास पड़ा हुआ था, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अच्छा लगता है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि प्याज ना जल जाए, और इसको हम अच्छे तरीके से
भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें साग डाल दूँगी, जितना साग हमें चाहिए होगा एक टाइम के लिए। अच्छा, इसमें जो है मेथी भी डाल सकते हैं आप, और इसमें बाथू भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि ये घर का साग था मेरे पास, तो जिस दिन आया मैंने उसी दिन पका लिया, तो मैं बाज़ार नहीं गई, तो इसलिए मेथी भी नहीं ला सकी और बाथू भी नहीं ला सकी। बाथू डालने से भी साग जो है करारा बनता है, और मेथी भी कुछ लोग डाल लेते हैं, तो मेथी ना भी डालें, बाथू तो लोग लाजमी डालते हैं, उससे अच्छा बनता है, मज़े का बनता है साग। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने पालक से ही गुजारा कर लिया है। लेकिन वैसे भी साग बहुत मज़े का बना था। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे, क्योंकि इसने पकना है अभी काफ़ी देर। हमने इसमें आटा डाला था, कच्चा आटा था, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, ताकि पकने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त ना हो जाए। तो मैं इसको पानी डाल के पकने दूंगी काफ़ी देर, ताकि ये आटा जो है अच्छे तरीके से, आटे की कच्चेपन जो है वो ख़त्म हो जाए। आटे को मैंने पहले नहीं पकाया था, लेकिन अब हम पकाएंगे ताकि कच्चापन आटे का ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं ढक्कन दे के पकने दूंगी अच्छे तरीके से। ये देखें, साग को पकते हुए काफ़ी देर हो गई है और अच्छे तरीके से पक चुका है। अब ये खाने के लिए तैयार है, तो मैं इसको जो है डिश में निकाल लूँगी। और साग जो है हमेशा मक्खन के साथ ही अच्छा लगता है, तो मैंने फ्रेश मक्खन निकाला था साग के साथ। साग को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, ज़्यादा सख्त नहीं करूँगी, क्योंकि हमें जो है साग ज़्यादा सख्त जो है पसंद नहीं है, वो मज़ा नहीं आता खाने का। तो साग में इस तरह थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। और अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया इसमें काफ़ी मिकदार में जाता है। और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। साग को जो आप गरम गरम ही खाएं तो ये मज़ा देता है। साग बिल्कुल गरम अच्छा लगता है, ठंडा होकर जब बिल्कुल मज़ा नहीं देता। तो हम तो इसको बिल्कुल गरम गरम ही खाते हैं। हरा धनिया डालूंगी मैं इसके ऊपर। और ये मक्खन है घर का, ताज़ा, मैंने आज ही बनाया है, बिल्कुल फ्रेश है ये। तो ये मक्खन इसमें डालेंगे। साग जो है मक्खन के साथ ही मज़े का लगता है। साग की जो तासीर होती है गर्म होती है, और मक्खन होता है ठंडा, इसलिए हम साग में जो है मक्खन ही डालते हैं। तो लेकिन अगर आप ना मक्खन डालना चाहें, आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। साग हमारा तैयार है, ये देखें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।